दोस्तों नमस्कार। वित्त मंत्री के बजट के भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया कि भारत सरकार में अब वर्चुअल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग अलग 1% टीडीएस चार्ज भी हमें सरकार को देने होंगे। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम जिसे क्रिप्टो करेंसी मान रहे हैं, वित्त मंत्री ने जिसे वर्चुअल एसेट्स कहा है, इससे होने वाली कमाई का हमें 30% टैक्स लगेगा। ये तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है, जो आप पिछले भाषण में सुन सकते हैं या देख सकते हैं अपने किसी भी ऑफिशियल न्यूज़ के वेबसाइट पे जाके, या तो यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हैं। बजट 2022 में एक ही पॉइंट था जिसने सबका ध्यान खींचा। बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे। खुशी क्यों हुए मैं आपको बताऊंगा। खुशी इसलिए हुए क्योंकि जो लोग दावा कर रहे थे कि अब क्रिप्टो करेंसी अनलीगल हो गई है, अब ये मान्यता नहीं प्राप्त होगी, तो मेरे दोस्त, अगर क्रिप्टो करेंसी अनलीगल होना होता तो सरकार इस पर 30% का चार्ज कहीं फिक्स नहीं करती। तो ये 100% अब श्योर है कि हमारी भारत सरकार इसने लीगल करने का यहाँ पे एक्शन ले लिया है। तो अब जो टेंशन रहती थी, जो इन्वेस्टर्स को ये टेंशन होती थी कि क्रिप्टो करेंसी हमने स्टोर कर लिया, हमने पोर्टफोलियो बढ़ा लिया, लेकिन कहीं ये अनलीगल ना हो जाए, तो नहीं मेरे दोस्त, अब ये लीगल होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारी भारत सरकार और फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमें इस पर 30% टैक्स फिक्सेशन होगा। और जैसे ये अनाउंस हुआ उसके बाद आपने जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजर के बारे में जानते हैं, जैसे वजीरेक्स, कॉइनसिस, कुबेर, ऐसे कई सारे एक्सचेंजर ऐप है जिन्होंने अपना एक्टिविटीज़ भी दिखाई। आप उनके अगर पेज को फॉलो करते होंगे या तो आप उनके कहीं ना कहीं यूट्यूब पेज या फिर फेसबुक पेज पे जाके चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने इसकी तरफ से, अपनी तरफ से सरकार की सराहना की कि ये काम बहुत ही अच्छा हुआ और जो ये कन्फ्यूज़न था वो ये यहाँ पे दूर हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। पहले समझते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा और इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग कहाँ चूक कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी नहीं एसेट पर लगा है टैक्स। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी पे कोई टैक्स नहीं लगा है, डिजिटल एसेट्स पे टैक्स लगा है। सबसे पहले मानिए, सरकार जो टैक्स लगाई है, या यूं कहें तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन पे लगा है। जो गौर करने वाली बात यह है कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही थी, लेकिन अब मान रही है। तो भारत सरकार डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा रही है। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति डिजिटल एसेट्स में निवेश करके 100 रुपये का मुनाफा करता है तो इसे 30% टैक्स तो देना ही देना होगा। ये सरकार ने रुख साफ कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस चार्ज भी आपको सरकार को देना होगा। मान लीजिए किसी ने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, ये उसका निवेश है, मतलब उसका एसेट्स हुआ। अगर आप खरीदने वाले हैं तो इसका एसेट को आपको ट्रांसफ़र करता है, तो इसे अलग से एसेट्स की कुल कीमत का 1% के हिसाब से टीडीएस चुकाना होगा। टीडीएस के सोर्स पर लगाया जाता है, जैसे कि हम हर महीने होने वाली तनख्वाह पर सरकार को जो टैक्स लेती है वो टीडीएस होता है। यानी कि जो हम सपोज करिए जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी जो हमारे मंथली पे आउट आता है, तो जो हमारा उसका 1% चार्ज करता है वो टीडीएस में काट होता है। कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है। इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है। यह सरकार ने बता दिया है कि हम यहाँ पे लगा देंगे। इस टैक्स के पीछे क्या सरकार की मंशा है, ये आइए हम जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन साल 2017 से ही सरकार के रडार पर है। इस पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम आएगी, ये तो तय है। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ऐसे कई सारे देश हैं जो वर्चुअल करेंसी वहाँ की सरकारें टैक्स लगा चुकी है या लगाती है। सरकार के इस फैसले के पीछे यही एक वजह है कि हमारे देश में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो देश की आबादी के लगभग 8% है। और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इन लोगों ने अपने 70,000 करोड़ रुपए इस समय ऐसी वर्चुअल करेंसी में लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के मामले में भारत सबसे आगे है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे पूरे इंडिया, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग अभी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज भारत नंबर 1 बन चुका है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के मामले में। सरल शब्दों में कहें तो 30% टैक्स सीधे तौर पर 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की गारंटी देगा और ये हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पे
समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है मित्रों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हमारी आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल।